अगर ये जन्नत का बाग है तो जन्नत जैसा कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है? न दाएं जन्नत की तरह कुछ, न बाएं जन्नत की तरह कुछ, न नीचे जन्नत की तरह कुछ, न ऊपर जन्नत की तरह कुछ। अगर जन्नत का बाग है तो जन्नत की तरह कुछ नजर तो आना चाहिए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, किसी बरेलवी मौलवी ने नहीं कहा कि जन्नत का बाग है। उसने कहा इसे जन्नत का बाग कि जिसके सदके में रब ने जन्नत को पैदा फरमाया। उस नबी ने कहा, और याद रखें अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह इसे जन्नत का बाग बनाकर दिखा सकता है, लेकिन अल्लाह की आदत करीमा क्या है? अल्लाह दिखाकर बात नहीं मनवाता है, अल्लाह महबूब से कहलवा कर बात को मनवाता है। बज़ाहिर हम और आप अपने इलाके की गली में बैठे हुए हैं, लेकिन जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी महफिलों के ताल्लुक से क्या फरमाया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमीन पर जहां अल्लाह के जिक्र की महफिलें सजती हैं, जमीन का वो हिस्सा जन्नत का बाग बन जाया करता है। तो हम बज़ाहिर तो नागौर शरीफ की एक गली में बैठे हैं, लेकिन इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि जिक्र की बरकत से आज की रात ये गली जन्नत का बाग बन चुकी है। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जाहिर है कि जन्नत के बाग में कोई एक भी अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। जा सकता है? शद्दाद ने अल्लाह के मुकाबले में जमीन पर जन्नत बनाई। उसने कहा लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, क्यों? जन्नत के लिए। मुझे उसकी इबादत की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी जन्नत जमीन पर तामीर करूंगा। उसने जमीन पर जन्नत तैयार की। जब तक जन्नत उसकी बनती रही तब तक मौला ने उसको जिंदगी दी, लेकिन जब जन्नत तैयार हो गई, इंजीनियर्स ने कहा कि आओ ओपनिंग करो, आओ आकर हमारी बनाई जन्नत में कदम रखो, तो अल्लाह ताला ने उसको अपना कदम उसकी अपनी बनाई जन्नत में दाखिल करने नहीं दिया। अभी वो पैर उठाता है कि उसके जिस्म से रूह कब्ज कर ली जाती है, तो अल्लाह ने बता दिया कि तुम मेरी जन्नत तो क्या, अपनी बनाई जन्नत में भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हो। तो पता चला कि आज की रात जन्नत के बाग में कोई अपनी मर्जी से आकर नहीं बैठा है, वही आए हैं जिन्हें मेरे रब ने तौफीक अता फरमाया है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं कि ये महफिल वो महफिल है जहां आया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। और बुलाया भी हर किसी को नहीं जाता, बल्कि बुलाया भी उसे जाता है जिसे मेरा मौला पसंद फरमाता है। तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने इस महफिल में जन्नत के बाग में हमें बैठने का मौका दिया, और वो भी मेरे करीम ने जन्नत के बाग में 2-4 मिनट नहीं बल्कि 2-4 घंटे बैठने का मौका अता फरमाया है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब यहां मुमकिन है एक बात अर्ज कर दूं, आजकल हमारे बहुत सारे नौजवान हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, और लॉजिक ढूंढने वाली जमात कौन सी है जानते हो? हर चीज में लॉजिक ढूंढने वाली जमात उन नौजवानों की है जो उलमा की तकरीर नहीं सुनते, बल्कि कोई डॉक्टर की तकरीर सुनता है, कोई इंजीनियर की तकरीर सुनता है। किसी को डॉक्टर का बयान अच्छा लगता है, किसी को इंजीनियर का बयान अच्छा लगता है। आप मुझे बताएं कि बयान करना यह डॉक्टर और इंजीनियर का काम है कि उलमा का काम है? लेकिन आज हमारे बहुत सारे सुन्नी नौजवान भी इंजीनियर का बयान सुनते हैं, डॉक्टर का बयान सुनते हैं। तो मैं उनको मशवरा देता हूं कि डॉक्टर और इंजीनियर का बयान सुनने वालों, जब आपके अब्बा का बाईपास करवाना हो तो इमाम साहब के पास आकर बाईपास करवा लिया करो। अगर ओपन हार्ट सर्जरी करवानी हो तो हाफिज साहब से आके करवा लो। आप कहेंगे हाफिज साहब ओपन हार्ट कहां कर सकते हैं? हाफिज साहब बाईपास कहां कर सकते हैं? हाफिज साहब कैंसर का, बीपी का, शुगर का इलाज कहां कर सकते हैं? तो जब एक मस्जिद का इमाम या हाफिज कुरान या आलिम दीन ये काम नहीं कर सकता क्योंकि ये उसका काम नहीं है, तो डॉक्टर और इंजीनियर दीन का काम कैसे कर सकता है? क्या ये उसका काम है? तो जो डॉक्टर और इंजीनियर की तकरीर सुनते हैं ना, वो हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं। अगर ये जन्नत का बाग है तो जन्नत जैसा कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है? न दाएं जन्नत की तरह कुछ, न बाएं जन्नत की तरह कुछ, न नीचे जन्नत की तरह कुछ, न ऊपर जन्नत की तरह कुछ।
अगर जन्नत का बाग है तो जन्नत की तरह कुछ नजर तो आना चाहिए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, किसी बरेलवी मौलवी ने नहीं कहा कि जन्नत का बाग है, उसने कहा इसे जन्नत का बाग कि जिसके सदके में रब ने जन्नत को पैदा फरमाया। उस नबी ने कहा, और याद रखें अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह इसे जन्नत का बाग बनाकर दिखा सकता है, लेकिन अल्लाह की आदत करीमा क्या है, अल्लाह दिखाकर बात नहीं मनवाता है, अल्लाह महबूब से कहलवा कर बात को मनवाता है। और कमाल तो यही है, देख कर माना तो क्या कमाल, कमाल तो यह है कि बिन देखे हमने मान लिया। बिन देखे, आप जानते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफरे मेराज से वापस आए तो साहबा इकराम ने घेर लिया और अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो खुदा को देखा नहीं है, आप तो देख कर आ गए। अबू जहल हमको परेशान करता है, अबू लहब हमको छेड़ता है, उतबा शहबा ताने देते हैं। वो कहते हैं कि जिस खुदा को तुमने देखा नहीं, सिर्फ एक मोहम्मद के कहने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड़ दिया। अरे जिसको तुमने देखा नहीं, जिसको तुम सुन सकते नहीं, जिसे तुम महसूस कर सकते नहीं, जिसके करीब जाकर तुम बैठ सकते नहीं, तुमने उसका कलमा पढ़ लिया। हमारे साथ हमारे बुत कदे में चलो, हम तुम्हें अपना खुदा दिखाते हैं। हमारे खुदाओं को तुम देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, उनके करीब जाकर बैठ भी सकते हो। तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें दिन रात मक्के के मुशरिकीन परेशान करते हैं, हमने खुदा को तो नहीं देखा, आप देख कर आ गए हैं, कम से कम हमें बता ही दे कि हमारा रब कैसा दिखाई देता है, ताकि हम इनको जवाब दे सके कि हमारा रब ऐसा दिखाई देता है। तो जानते हो मेरे नबी ने क्या फरमाया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर फरमाते हैं, तो मुझसे पूछते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि हमारा रब कैसा दिखाई देता है? अरे कोई मिसल हो तो मिसाल दूं कि रब ऐसा दिखाई देता है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं कि अल्लाह ऐसा दिखाई देता है। जब नबी ने फरमाया तुम्हें कैसे बताऊं कि अल्लाह कैसा दिखाई देता है, तो तमाम सहाबा एक जबान होकर पुकार उठे, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। तो नबी ही के कहने पर हमने बिन देखे जन्नत को मान लिया, नबी के कहे बिन देखे हमने मैदान क़यामत को मान लिया, कब्र के हिसाब किताब को मान लिया। हमने नबी ही के कहने पर यह मान लिया कि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने हम पर नमाज को फर्ज फरमाया है। हुजूर ने जो कुछ फरमाया हमने बिन देखे बिन दलील के मान लिया। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे, जब जन्नत को बिन देखे मान सकते हो तो आज इस गली को क्या बिन देखे जन्नत का बाग नहीं मान सकते हो? तो नबी फरमाते जन्नत का बाग। अब एक बात और अर्ज कर दूं, मेरे प्यारे आका के प्यारे, आज की रात अल्लाह ने आपको जन्नत के बाग में बैठने का मौका दिया। आपने यह भी सुना होगा उलमा से कि कल कयामत के दिन जब हिसाब किताब होगा, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जन्नती जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के सदके बहुत सारे जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जिनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, ऐसे जहन्नमियों को भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। यानी कयामत के दिन ये तो होगा कि बहुत सारे जहन्नमियों को राई के दाने के बराबर ईमान होगा, तब हुजूर की शफाअत के सदके जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन यह हरगिज नहीं होगा कि जो जन्नती जन्नत में चला गया उसको जन्नत से निकालकर जहन्नम में डाला जाएगा। तो जहन्नमी तो जन्नत में जा सकता है, लेकिन जन्नती जन्नत में जाने के बाद अब जन्नत से कभी निकाला नहीं जाएगा। तो ऐ सरकारे मदीना के प्यारे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जन्नती जन्नत में चला गया, अब जन्नत से कभी निकाला नहीं जाएगा। जब मेरे करीम ने जमीन पर जीते जी हमें जन्नत के बाग में बैठने का मौका दे दिया, तो यकीनन मरने के बाद भी अल्लाह हमें जन्नत से नहीं निकालेगा। जब जीते जी मौका दे दिया जन्नत के बाग में बैठने का, तो क्या मरने के बाद जहन्नम में डाले जाएंगे?
मरने के बाद भी मेरा करीम जन्नत ही अता फरमाएगा। लेकिन एक बात और याद रखें, मैं अपनी कौम के जवानों से अर्ज करूंगा, जन्नत के बाग में बैठे हो, अब जन्नत के बाग से जाने के बाद जहन्नम में जाने वाला काम मत करना। अब जन्नत के बाग से उठकर जब जाओगे ना, तो यहां से जाने के बाद जब कल सुबह होगी तो जहन्नम में जाने वाला काम मत करना। कल जब रात होगी तो जहन्नम में जाने वाला काम मत करना, बल्कि ये तय करके उठना, मेरे करीम ने मुझ जैसे गुनाहगार और सियाकार को जन्नत के बाग में बैठने का मौका दे दिया, तो अब मुझे काम भी जन्नतियों वाले ही करने हैं। कहे इंशाअल्लाह। और याद रखें, जन्नत में जाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जन्नत में जाना कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड या इतना मुश्किल नहीं है। आप जानते हैं जन्नत में जाना कितना आसान, चूंकि मौलाए कायनात की निस्बत से यह महफिल सजी है। किसी ने मौलाए कायनात की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर, जन्नत कितने फासले पर है, जन्नत हमसे कितनी दूरी पर? तो मौलाए कायनात फरमाते, जन्नत 2 कदम के फासले पर है। कितने फासले पर? तवज्जो है ना आपकी? मौलाए कायनात फरमाते जन्नत 2 कदम के फासले पर। सवाल पूछने वाले को बड़ा ताज्जुब हुआ, 2 कदम के फासले पर कैसे? आप फरमाते एक पैर अपने नफ्स पर रख दे और दूसरा पैर जन्नत में दाखिल कर दे, यानी अपने नफ्स का गला घोंट, अल्लाह तुझे जरूर जन्नत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आप बगदाद शरीफ के मदरसे में पढ़ रहे थे तो आपने सुना होगा कि हुजूर गौसे आजम कभी दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करते, कभी जमीन पर गिरी पड़ी हलाल जायज चीजें उठाकर खा लेते, कभी सिर्फ पानी पीकर वक्त गुजार देते, और कभी ना पानी मिलता पीने को, ना कुछ खाने को मिलता, आप यूं ही भूखे प्यासे वक्त गुजार देते। सरकारे गौसे आजम जब मदरसे में जेरे तालीम थे, आप ये भूखे क्यों थे? आप ये पत्ते क्यों खा रहे थे? आप सिर्फ पानी पर गुजारा क्यों कर रहे थे? ये गौसे आजम की गरीबी नहीं थी, ये गौसे आजम की मजबूरी नहीं थी, ये गौसे आजम की यतीमी नहीं थी, बल्कि गौसे आजम जो ये कर रहे थे वो अपने नफ्स का गला घोट रहे थे। इसे मुजाहिदा कहते हैं, इसे नफ्स खुशी कहते हैं। और एक बात याद रखें, उलमा की मौजूदगी में कहता हूं, एक बंदा उस वक्त तक अल्लाह का वली बन ही नहीं सकता जब तक कि अपने रब की रजा के लिए अपने नफ्स को कुर्बान नहीं कर देता। अब तो लोग चरस चिलम गांजे पीकर भी बाबा बने बैठे हुए हैं। बताइए ना, रात भर कव्वालियां सुनेंगे, बिरयानी खाएंगे, फजर की नमाज भी नहीं, जुहर भी नहीं, ईशा भी नहीं, और उनके भी हजारों मुरीदीन हैं। अब तो ऐसे ऐसे लोग भी पीर बने बैठे, फकीर बने बैठे, बाबा और बापू और शेख बने बैठे हुए। एक बंदा उस वक्त तक अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने नफ्स को रब की रजा के लिए कुर्बान न कर दे। हुक्का पीने से विलायत नहीं मिलती, मावा जर्दा गुटखा खाने से विलायत नहीं मिलती, कहीं से खिलाफत मिल जाए तो भी विलायत नहीं मिलती, अगर तूने चंद मुरीद बना लिए तो भी विलायत नहीं मिलती, अगर तूने कुछ किताबें पढ़कर दुआ तावीज का हुनर भी सीख लिया तो भी विलायत नहीं मिलती। अल्लाह बंदे को विलायत का मकाम कब देता है? जब बंदा अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारता, अपनी मर्जियों को कुर्बान करके मौला की मर्जी के मुताबिक जीता है, तब जाकर अल्लाह मकाम विलायत अता करता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक बुजुर्ग, आपने 30 साल तक अपने नफ्स से जिहाद किया, 30 साल तक अपने नफ्स से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, नफ्स ने जो मांगा कभी नहीं दिया। यहां तक कि एक मर्तबा बाजार से गुजर रहे थे, अनार का मौसम था, बाजार में ताजा अनार आए हुए थे। जब नजर पड़ी तो अंदर से दिल ने कहा, अनार का मौसम चल रहा है, अनार बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, अगर चंद दाने खिला दोगे तो तुम्हारा एहसान होगा। अल्लाह के वली ने कहा, तू जानता है ना मैं तुझे देने वाला नहीं हूं, चुप हो जा। नफ्स को डांटा, दिल ने मांगा, आपने डांटा। उसने कहा, बड़े मीठे लग रहे हैं, रसीले लग रहे हैं, मैंने पहले कभी नहीं मांगा, आज थोड़ा सा दे दो ना। अल्लाह के वली ने कहा, नहीं दूंगा, तू 10 बार मांगेगा तो भी नहीं दूंगा, चुप हो जा। उसने तकाजा किया, उन्होंने नहीं दिया। रात गए,
सोए, जब आंख लगी तो ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने नफ्स का भी तुझ पर हक रखा। तेरे नफ्स ने हराम तो नहीं मांगा ना, अनार मांगा था। आखिर अनार खिलाने में क्या जाता तेरा, क्यों नहीं खिलाया? अब जब उन्होंने ख्वाब में देखा तो यह समझा कि हुजूर इस बात पर नाराज हुए। हुजूर ने तंबीह फरमाई। अब सुबह जब उठे तो सबसे पहले नाश्ते में उन्होंने अनार खाया, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था ना, नाश्ते में उठे अनार खाया। जब अनार खा लिया थोड़ा चंद दाने, तो अंदर से नफ्स ने कहा, अगर अनार के बाद एक गिलास गर्म दूध पीने को मिल जाए तो मजा दुगना हो जाएगा। जब नफ्स ने दूध का तकाजा किया तो अल्लाह के वली ने फिर नफ्स को डांटा और डांट कर कहा, मैं इसीलिए तुझे अनार नहीं दे रहा था। एक दूंगा दूसरा मांगेगा, दूसरा दूंगा तीसरा मांगेगा, पहले हलाल हलाल मांगेगा, बाद में मैं देता रहा तो हराम भी मांगेगा। मैं इसीलिए तुझे अनार नहीं दे रहा। तो सुन, अगर मैंने तुझे अनार दिया है तो तेरे मांगने पर नहीं दिया, नबी के हुक्म पर मैंने तुझे अनार दिया है। अब अगर तू चाहता है कि तुझको गर्म दूध भी पिला दूं, ठीक है, मैं तुझे गर्म दूध भी पिलाऊंगा, लेकिन शर्त एक है, 30 साल और सब्र कर ले, अगर हुजूर हुक्म देंगे तो तुझे दूध भी पिला दूंगा। इसे कहते नफ्स कुशी, और यकीनन अल्लाह उसी को मकाम विलायत अता करता है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, माह रमजान में आप 13-14 घंटे भूखे प्यासे हैं ना हालत रोजा में जी। जितने रोजा रखते वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। 13-14 घंटे अल्लाह ने आपको किन चीजों से मना किया? वो चीजें जो हलाल और जायज थी, खाने पीने से, बीवी के करीब जाने से अल्लाह ने मना फरमाया कि ये चीजें आप नहीं कर सकते हालत रोजा में। हालांकि रोजे के अलावा वो सारी चीजें हलाल और जायज। आखिर ये क्या है? हमें और आपको ये 1 महीना ट्रेनिंग दी जाती है। जो लोग कॉरपोरेट से ताल्लुक रखते हैं, जो स्कूल कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं, वो जानते हैं कि कॉरपोरेट्स के अंदर भी हर साल उनके स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है। जो स्कूल कॉलेजेस में है उनको भी अपग्रेड किया जाता है, उनकी भी वक्तन फवक्तन ट्रेनिंग होती जाती है कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप इसका इस्तेमाल करें। एक नया ऐप आया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप इसका इस्तेमाल करें। जो बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक रखते, जो कॉर्पोरेट से, आईटी से ताल्लुक रखते, तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको साल में 1 महीना ये गोया ट्रेनिंग के लिए अता किया है। हमें और आपको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए दिया है कि मेरे बंदे, तू जब 1 महीना 12, 14, 15 घंटे 38, 39, 40, 42 डिग्री टेम्परेचर में, सख्त गर्मियों के मौसम में सिर्फ मेरी रजा के लिए अपने आप को खाने से, पानी से, बीवी के करीब जाने से अगर बचा लेगा, 1 महीना तूने अगर इसको सही तौर पर कर लिया, तो अगले 11 महीने तुझे अल्लाह ताला शैतान के वसवसात से, हराम नाजायज चीजों से भी बचने की ताकत अता फरमाएगा। लेकिन कौन ये ट्रेनिंग हासिल करेगा जो इस 1 महीने में सही तौर पर यह काम अंजाम देगा? और मेरे प्यारे आका के पैरवानों, याद रखें, एक बात अर्ज करता हूं, आपने 1 महीना रब की रजा के लिए यह काम किया। माह रमजान के बाद आप इसी तरह नफ्स को कंट्रोल करें, और नफ्स को कंट्रोल करके अपने आप को हलाल से नहीं, हराम से बचाने की कोशिश करें। जैसे रोजे की हालत में आप पानी नहीं पी रहे हो, शरबत नहीं पी रहे हो, दूध नहीं पी रहे हो, प्यास की शिद्दत है, गन्ने का जूस वाला मौजूद नहीं पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे हो, इसी तरह आप अगले 11 महीने ये तय कर लो, शराब अल्लाह ने हराम करार दे दी, मुझे शराब के करीब नहीं जाना। जब शादीशुदा होकर मैं अपनी बीवी से अपने आप को रोक सकता हूं, तो अगले 11 महीने अपने उसी रब की रजा के लिए मैं अपनी निगाहों को गैर महरम औरतों से बचा सकता हूं, अपने हाथ और पैर को गैर महरम औरतों को छूने से बचा सकता हूं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, बस हमें और आपको अपना व्हील पावर मजबूत करना है और यह तय करना है, 1 महीना मौला तूने ट्रेनिंग के लिए दिया है, 1 महीने में ऐसे ट्रेंड हो जाएंगे कि अगले 11 महीने अपने आप को हराम नाजायज से भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अगर साइंटिफिकली क्या बेनिफिट्स है अगर मैं बयान करूं तो बहुत सारी चीजें आएंगी। एक डॉक्टर को नोबेल प्राइज मिला
उस नोबेल प्राइज मिलने वाले डॉक्टर को नोबेल प्राइज इसलिए मिला क्योंकि उसने कैंसर का इलाज तलाश कर लिया। उससे पूछा गया कि तुमने कैंसर का इलाज तलाश किया है, कैंसर का इलाज क्या है? तो उसने कहा मैंने कैंसर की कोई दवा तलाश नहीं की है, बल्कि मैंने कैंसर को कंट्रोल करने के लिए एक रास्ता निकाला है। पूछा गया वो कौन सा रास्ता? तो उस डॉक्टर को जिसे नोबेल प्राइज मिला था उसने कहा कि मुसलमान जिस तरह माह रमजान में दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, अगर हर इंसान साल के कुछ दिनों में अपने आप पर इसी तरह कंट्रोल करे और मुसलमानों के रोजे की नकल करते हुए वो 12-14 घंटे भूखा प्यासा रहे, तो उसके जिस्म के अंदर जो है कैंसर के जरासीम पैदा नहीं होंगे। और अगर किसी के जिस्म के अंदर कैंसर हो चुका है और वो भी माह रमजान के रोजों की तरह नकल करता है, तो उसके जरासीम खुद ब खुद जो है भूख प्यास की वजह से मर जाते। इसकी बड़ी डिटेल है, सिर्फ जरासीम नहीं मरते। उसने कहा जो अंदर बीमारी के खुलिये तैयार हो गए ना, चूंकि आदमी भूखा प्यासा रहता है तो इंटरनल बॉडी खुद उसे खाना शुरू कर देती है और नतीजा यह होता है कि वो सारी बीमारी की जड़ ही खत्म हो जाती है, कैंसर के जरासीम खत्म हो जाते हैं। एक आसान मिसाल दूं, आपके मोबाइल में अगर वायरस आ गया, आपके टैब में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, हार्ड ड्राइव में, पेन ड्राइव में वायरस आ गया, आप ले गए उसको, ले जाकर कहीं किसी से कहा, इसमें जो उसका हुनर जानता है मोबाइल वाला, कंप्यूटर वाला, उससे कहेंगे इसमें वायरस आ गया, तो क्या करते वो उसको फॉर्मेट मारते। फॉर्मेट मारते हैं ना, फॉर्मेट मारने का तरीका क्या, अंदर जितना डेटा है उसको कॉपी किया, पूरा क्लीनअप किया और उसके बाद में वो डेटा दोबारा उसमें डाल देते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और कभी वायरस ज्यादा आ जाए तो फिर वो डेटा भी करप्ट हो जाता है, डेटा भी आपको नहीं मिलता। तो जिस तरह से किसी चीज में, हमारी इस्तेमाल की चीजों में वायरस आ जाए, उसको फॉर्मेट मारने से वो चीजें क्लीनअप हो जाती हैं, वायरस खत्म हो जाता है। इसी तरह से अल्लाह ने साल में 1 महीना हम पर रोजों को फर्ज करके हमारे इंटरनल सिस्टम के सारे वायरस को खत्म करने का इंतजाम फरमा दिया है कि हमारा सारा इंटरनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा फॉर्मेट हो जाता है और हम अपग्रेड हो जाते हैं। मिसाल दूं कैसे, एक आदमी जो 5 वक्त नमाज का पाबंद है, उसने मान लीजिए आखिरी वक्त में असर की नमाज पढ़ी और उसने सोचा कि इसी वजू से मगरिब भी पढ़ लूंगा, लेकिन उसका वजू मगरिब तक मेंटेन नहीं रहता। मैं 11 महीने की बात कर रहा हूं, मगरिब तक उसका वजू मेंटेन नहीं रहता। 6 बजे उसने असर पढ़ी, 6:30 बजे की मगरिब की जमात थी, लेकिन आधा घंटा भी वजू नहीं रहा उसका। अगर उसने मगरिब पढ़ा तो वो मगरिब का वजू इशा तक मेंटेन नहीं रहता। लेकिन हालत रोजा में, माह रमजान में जब हम रोजा रखते हैं तो खुद आप महसूस करें, आप वजू करते हैं जो वजू 11 महीने 15-20 मिनट तक आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तेरी खारिज हो जाती थी, वजू टूट जाता था, वही मुसलमान माह रमजान में असर का वजू करता है तो उसमें मगरिब पढ़ता है। बाज ऐसे जो जोहर ही के वजू से मगरिब तक पढ़ते हैं। और अगर इशा की नमाज की बात की जाए, आप इशा की नमाज पढ़ने के लिए वजू करते हैं तो इसी इशा के वजू से आप 20 रकात तरावी भी अदा करते हैं। यानी जो 11 महीने 15-20 मिनट वजू को कंट्रोल नहीं कर पाता था, हालत रोजा की वजह से अब उसी का वजू 1.5 2 घंटे तक बाकी रहता है। ये एक ऐसी मिसाल जो हर एक को दिखाई देती बासानी। आ रही बात समझ में आपके? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर और आप पर रोजा फर्ज फरमाया। आप बताइए रोजे की फर्जियत की वजह क्या है? रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि अनाज बच जाए, ताकि पानी बच जाए, इस्तेमाल कम हो, ऐसा है? बल्कि मैं कहता हूं माह रमजान में तो मुसलमान बाकी महीनों से ज्यादा खा पी लेता है। बताइए, है ना? अच्छा, बहुत सारे जोला ये समझते हैं कि माज़अल्लाह ये भुखमरी का महीना है, ये कैद का महीना है। रमजान शरीफ आने से 1-2 दिन पहले अगर किसी को खाता पीता देखते तो कहते 2 दिन और खा ले, इसके बाद कहां मिलने वाला है, आज पी ले जितनी चाय पीनी है, फिर कल कहां से मिलने वाली, ऐसा लगता है कहत पड़ने वाला है माज़अल्लाह। ऐसी बातें करते, जबकि माह रमजान, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह माह रमजान में मोमिन का रिस्क बढ़ा देता है। और रिस्क कैसे बढ़ाता है सुन्नियों? अरे वो गरीब बाप जो साल में शायद कभी भी
1 किलो सेब खरीद कर अपने बच्चों को खिलाने की ताकत नहीं रखता, जो अपने बच्चों को अनार खिलाने की, अंगूर खिलाने की हैसियत नहीं रखता, जो बहुत पहुंचता है तो केला लेकर आता है, उसके अलावा कुछ ला नहीं सकता, वो गरीब बाप जो अपने बच्चों को खिला साल भर फल फ्रूट नहीं खिला सकता, माह रमजान में उस गरीब के दस्तरखान पर भी इफ्तार के वक्त अल्लाह सारी नेमतें अता फरमा देता है। मेरे प्यारे आका के पेरजवानों, आप भी अपने घर अगर कुछ ले जाते होंगे तो रोजाना सब कुछ तो नहीं ले जाते होंगे ना। आज ये ले लिया तो कल वो ले लिया तो परसों वो ले लिया। हर आदमी रोजाना सारी चीजें नहीं ले जाता, लेकिन माह रमजान में अल्लाह बैक वक्त सारी नेमतें अता कर देता है। आखिर क्यों जानते हो? जब अल्लाह की रजा के लिए हम 12-14 घंटे भूखे प्यासे रहते हैं, इफ्तार के दस्तरखान पर बैठते हैं, रब की रजा के लिए भूखे प्यासे थे, इसलिए इफ्तार में अल्लाह सारी नेमतें हमें अता कर देता है। और उसकी करम नवाजी तो देखें, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो फर्स्ट लॉकडाउन कितना सख्त था आपको पता है ना। मार्केट भी लगाने की, बाजार लगाने की इजाजत नहीं, रास्ते में ठेला लगाने की इजाजत नहीं, घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं, मस्जिद में जाकर तरावी नहीं पढ़ सकते, जुमा नहीं पढ़ सकते, अलविदा जुमा नहीं पढ़ सकते, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते, इतनी पाबंदियां थी। लेकिन ऐ सुन्नियों, अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दो, फर्स्ट लॉकडाउन जो माह रमजान में आया था, इतनी पाबंदियों और इतनी सख्तियों के बावजूद बताओ, सेहरी और इफ्तार में उससे पहले जो कुछ खाते चले आए थे, क्या उस लॉकडाउन में मेरे करीम ने सेहरी और इफ्तार में किसी तरह की कोई कमी की थी? उस वक्त भी अल्लाह ने सारी नेमतें अता की थी, सारी नेमतें। कबाब भी था, समोसा भी था, भजिए भी थे, फ्रूट्स भी थे, सारी नेमतें। जबकि कहां से लाएंगे? पैसा भी नहीं, दुकान भी नहीं, मार्केट भी नहीं लग रही, निकल भी नहीं सकते, फिर भी मेरे करीम ने खिलाया पिलाया। उस रब का कितना बड़ा एहसान है ना, कितना बड़ा एहसान। अब मेरे प्यारे आका के प्यारे में एक बात और पूछता हूं आपसे मैं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे। यहां जितने लोग बैठे, चाहे ऊपर बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो, जो पीछे खड़े हैं, जो हमारी माएं बहनें सुन रही हैं, इन 2-2.5 सालों के अंदर जो पेंडेमिक का वक्त था, कोरोना काल था, इन 2-2.5 सालों में हम में से जितने लोग हैं, हर किसी ने अपना कोई ना कोई जरूर खोया होगा। बताइए है कि नहीं? किसी के वालिद का इंतकाल हुआ, किसी के बच्चे का, किसी के भाई का, किसी की बीवी का, किसी के ससुर का, किसी के दोस्त का, किसी के पड़ोसी का। लेकिन शायद ही कोई ऐसा हो जिसका कोई अपना दुनिया से ना गया। हर किसी ने अपना कोई ना कोई खोया जरूर। आप मुझे बताएं कि इन हालात में, जब पूरी दुनिया में करोड़ों लोग कोरोना की चपेट में आए और लाखों लोग कोरोना की वजह से मर गए, इन हालात में भी हम जिंदा थे, सही सलामत थे, और आज भी जिंदा हैं, सही सलामत थे। आप मुझे बताएं कि ये जिंदगी हमें और आपको किसने अता फरमाया है? हम क्या सैनिटाइजर की वजह से जिंदा बच गए? हम क्या मास्क की वजह से जिंदा बच गए? हम क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जिंदा बच गए? हम क्या बार बार हाथ धोने की वजह से जिंदा बच गए? हम क्या बताओ WHO की वजह से जिंदा बच गए? हम क्या वैक्सीन लगाने की वजह से जिंदा बच गए? हम क्या सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जिंदा बच गए? ऐ सरकारे मदीना के पेरजवानों, आपको मानना पड़ेगा, अगर हम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, तो यकीनन ये जिंदगी हमें हमारे मौला ने अता फरमाया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिस रब ने 2019 में, 20 में, 21 में पेंडेमिक में, कोरोना काल में हमारी हिफाजत की, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि अपने उस रब की बारगाह में रुजू कर ले? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि अपने रब की बारगाह में सुलह कर ले, रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे जवानों, मैं बॉम्बे से आया हूं, और बॉम्बे में जो रोजाना खबरें आ रही हैं ना, उन खबरों के मुताबिक हमारे यहां बॉम्बे में रोजाना कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, और बहुत जल्द वहां पर फिर से मास्क और बाकी चीजों का प्लान चल रहा है। इसका मतलब यह है कि खतरे की तलवार अभी भी सर पर मंडरा रही है। ये तो चूंकि कुछ स्टेट्स के इलेक्शन है, इस वजह से लॉकडाउन की, मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं चल रही है,
मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, वरना याद रखें कि वो परेशानी अब तक दूर नहीं हुई पूरी तरह से। कब कोरोना आएगा, कब फिर से चारों तरफ हाहाकार मचेगा और फिर से तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में कोरोना 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 की खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, हम नहीं जानते हैं। तो याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको अब तक की जिंदगी दी, हम कल भी जिंदा रहेंगे इस बात की कोई गारंटी है? इसके बावजूद मेरी कौम का जवान गाफिल है। माजरत के साथ कहूंगा, मैं मस्जिद में गया तरावी की नमाज पढ़ने। तरावी की नमाज के दरमियान में मैंने देखा, तरावी की नमाज के दौरान कुछ लड़के मस्जिद के सुतून को टेक लगाए मस्जिद में बैठे पबजी खेल रहे। आप बताइए, अल्लाह उस कौम को इज्जत अता करेगा? अरे जिस काम को मस्जिद के बाहर भी हराम करार दे दिया गया है, तो इतना बेबाक हो गया कि अल्लाह के घर में बैठकर वो काम कर रहा है। बहुत सारे नौजवान एतकाफ में बैठकर पूरी पूरी रात बैठा एतकाफ में, लेकिन यूट्यूब में लगा बैठा एतकाफ में है, व्हाट्सएप और फेसबुक से फुर्सत नहीं। इसकी रील, उसका डीपी, इसकी स्टोरी, कभी आईपीएल की हाइलाइट्स, कभी पबजी, कभी लूडो, ये सारी चीजें। आप बताइए, अगर अल्लाह के घर में बैठकर भी मुसलमान वो काम करेगा जिन कामों से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तो क्या अल्लाह ताला इस पर, इस कौम को इज्जत अता करेगा, कामयाबी अता करेगा? इसलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, आज हमें वो भी आंख दिखाने लगा जिसे पेशाब करने की तमीज नहीं। वो यहूदी और ईसाई जिसे ये तक खबर नहीं है कि पैखाना करने के बाद पानी लेना चाहिए कि पेपर लेना चाहिए, आज अगर वो भी हम पर जुल्म ढाता है, हमें आंख दिखाता है, हमें धमकियां देता है, तो जानते हो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये नहीं है हमारी मदद करने वाला अल्लाह कमजोर हो चुका है, नहीं नहीं, अल्लाह तो आज भी वही है जिसने 313 मुजाहिदीन की मदद के लिए मैदान बदर में फरिश्तों को उतारा था। अल्लाह तो वही है जिसने फिरौन और नमरूद के घमंड को तोड़ा था, एक लंगड़े मच्छर के जरिए उसे हलाक किया था। अल्लाह तो वही है, वहां कमजोरी नहीं आई है, कमजोरी हमारे और आपके ईमान में आ गई। आप जानते हो, बुजुर्गान दीन फरमाते, एक मुसलमान के दिल में दो डर एक साथ जमा नहीं हो सकते। या तो उसके दिल में रब का डर होगा, या तो उसके दिल में सब का डर होगा। जहां रब का डर होगा वहां सब का डर नहीं होगा, और जहां रब का डर नहीं होगा वहां सब का डर होगा। अब आप मुझे बताएं, गरीब नवाज के दिल में किसका डर था? जी, किसका डर था? ना वो फौजियों से डरे, ना वो असलहों से डरे, ना उन्होंने बादशाह को देखा तो घबराए। किसका डर था? उसकी वजह यह थी कि उनके दिल में अल्लाह का डर था, और जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है फिर अल्लाह उसके दिल से सबके डर को निकाल देता है। बल्कि मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तारीख शाहिद इसी राजस्थान की बात करता हूं, गरीब नवाज की बारगाह में एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक हुनरमंद आ रहे थे। आते थे तो पृथ्वीराज चौहान के एजेंट होते थे, जाते थे तो गरीब नवाज के गुलाम बनकर जाते थे। वजह क्या थी? वजह क्या थी? क्या गरीब नवाज भी हमारे और आपकी तरह जिंदगी गुजार रहे थे? मूड आया तो पढ़ लिया नमाज, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा हाल था उनका। माह रमजान में गर्मी ज्यादा हो तो रोजा नहीं, सर में दर्द है तो रोजा नहीं, शेरी में आंख नहीं खुली तो रोजा नहीं, कल पेट बहुत दुख रहा था तो आज रोजा नहीं, आज दिन में भाग दौड़ बहुत थी तो रोजा नहीं। क्या बताइए, गरीब नवाज का मामला यही था। मेरे प्यारे आका के प्यारे में माजरत के साथ कहता हूं, आज मुसलमान मामूली मामूली उज्र की बुनियाद ना किसी आलिम से जाकर पूछता है, ना किसी मुफ्ती या मुबल्लिग से जाकर पूछता है, बस अपनी अक्ल के मुताबिक मूड आया तो रोजा रखा, नहीं तो नहीं रखा। और मैं मिंबरे रसूल पर मौजूद हूं, मैं उलमा की मौजूदगी में कहना चाहूंगा, मैंने माह रमजान में मुसलमान को सिर्फ गुटखा जर्दा मावा खाता नहीं देखा, सिर्फ बीड़ी सिगरेट या चाय पीता नहीं देखा, बल्कि मैंने अपनी आंखों से माह रमजान में मुसलमान को शराब खरीदता देखा है और शराब पीता देखा है। आप बताइए, जिल्लत और रुसवाई की वजह क्या है? यह हमारी बदआमाली है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, मेरे सहाबियों बताओ,
तुम अपनी मौत को खुद से कितना करीब पाते हो। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब ईशा की नमाज पढ़कर घर जाता हूं तो फज्र की नमाज में आने की मोहलत मिलेगी कि नहीं मैं नहीं जानता, मैं उसे जिंदगी की आखिरी नमाज समझकर अदा कर लेता हूं। दूसरे ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं फज्र की नमाज पढ़कर घर जाता हूं तो जोहर में आने का मौका मिलेगा कि नहीं मैं नहीं जानता। तीसरे ने कहा, जब मैं जोहर पढ़कर जाता हूं असर तक जिंदा रहूंगा कि नहीं मैं नहीं जानता। चौथे ने असर से मगरिब की बात की, पांचवें ने मगरिब से इशा की बात की। जब सारे सहाबा अपने एतबार से मिसालें दे चुके तो जानते हो मेरे नबी क्या फरमाते हैं, वो आका जिनके सदके में रब ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है, अरे वो आका जिनकी बारगाह में जब मौत का फरिश्ता आता है तो बिन इजाजत के कमरे के अंदर दाखिल नहीं होता है। वो नबी फरमाते हैं अपनी कयामत तक आने वाली उम्मत को तरबियत देने के लिए। आका फरमाते हैं, सुनो, इशा और फज्र के दरमियान भी बहुत वक्त होता है, फज्र और जोहर के दरमियान भी बहुत वक्त होता है, जोहर और असर, असर और मगरिब, मगरिब और इशा में बहुत वक्त होता है। तुम जानते हो तुम्हारा नबी अपनी मौत को खुद से कितना करीब पाता है। आका फरमाते हैं, जब नमाज में मैं दाईं जानिब सलाम फेरता हूं तो मुझे बाईं जानिब सलाम फेरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं ये भी नहीं जानता हूं। आका फरमाते उस सलाम को आखिरी सलाम समझकर मैं फेर देता हूं। आप जरा सोचे कि जिसकी मर्जी के बगैर मौत का फरिश्ता कमरे में दाखिल होने की जुर्रत न करे, वो नबी अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए फरमाते हैं तुम्हारा नबी मौत को खुद से इतना करीब पाता है। लेकिन आज उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला आप देखें कि किस हाल में अपनी जिंदगी को गुजारता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मां आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपका कोई ऐसा उम्मती है जिसे मौत नेचुरल आए, बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से इंतकाल हो, लेकिन अल्लाह उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाए? क्या कोई है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां आयशा, मेरा वो उम्मती जो दिन और रात में 70 मर्तबा अपनी मौत को याद करता है, अल्लाह उसको शहादत का मकाम अता फरमाएगा। आप बताएं, नबी ने फरमाया जो दिन और रात में 70 बार अपनी मौत को याद करे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 70 मर्तबा 24 घंटे में मौत को याद करना तो दूर की बात, हमें तो शायद 70 दिन में एक बार भी मौत याद नहीं आती होगी। हम तो जनाजे में भी चलते हैं तो पीछे व्हाट्सएप ऑन होता है, जनाजे में भी चलते तो कॉल ऑन होता है, यार मैं एक बाजू वाला मर गया उसकी मैयत में आया हूं, नहीं आता तो बुरा लगता, थोड़ी देर में आ रहा हूं, थोड़ी देर बैठ जा। हम तो कब्रस्तान जाते तो कब्रस्तान में जाकर भी कब्रों को देखकर इबरत हासिल नहीं करते। बताइए है कोई? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में मेरे नबी ने क्या फरमाया, सैयदना उमर फारूक आजम के फजाइल अल्लाह अकबर। एक मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए मेरे नबी की बारगाह में। तवील हदीस मुबारका मुख्तसरन बताता हूं। मेरे आका की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, आका कुछ देर में आपकी महफिल में उमर आने वाले। उमर फारूक आजम नहीं आए थे, बाकी सारे आ गए। जिब्राइल ने आकर खबर दी, आका कुछ देर में उमर आएंगे। तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल उमर के बारे में और क्या जानते? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, आका जमीन वाले आपके उमर को इतना नहीं जानते जितना आसमान वाले जानते हैं। आका फरमाते मेरे उमर के बारे में कुछ बता तो सही। जिब्राइल अर्ज करते, आका क्या क्या बताऊं? अरे नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लेकर आ जाऊं और आपके उमर की तारीफ करनी शुरू कर दूं? नूह अलैहिस्सलाम की उम्र खत्म हो सकती है, आपके उमर की तारीफ खत्म नहीं हो सकती। मेरे नबी ने उमर फारूक आजम के फजाइल बयान करते करते फरमाया, कल कयामत के दिन अल्लाह सबसे पहले मेरे उमर से मुसाफा करेगा। मेरे नबी ने फरमाया, उमर वो है जिसकी जबान से हक बोलता है। आप सोचें कि वो उमर फारूक आजम, आपने एक आदमी को नौकरी पर रखा था, उस आदमी का काम क्या था? न झाड़ू लगाना, न पानी भरना, न बकरियां चराना। वो आदमी सुबह शाम आता था, उमर फारूक आजम को मौत की याद दिलाता था। ऐ उमर, आज तेरे बड़े दबदबे हैं, कल खत्म हो जाएंगे। आज तेरे बड़े चर्चे हैं, कल लोग फरामोश कर देंगे। कल तेरे हाथ पैर की कुव्वत
खत्म हो जाएगी जब तेरे जिस्म से मौत का फरिश्ता रूह को निकालेगा। ऐ उमर, उस वक्त तू इतना कमजोर होगा, इतना मजबूर होगा, अपने हाथों से करवट भी नहीं बदल सकेगा, अपने हाथों से कपड़े भी नहीं उतार सकेगा। लोग तेरे जिस्म से कपड़े उतारेंगे, लोग तुझ पर पानी डालकर तुझे गुस्ल दिलाएं देंगे, लोग तेरे जिस्म के ऊपर कफन पहनाएंगे, तू चल नहीं सकेगा, लोग तुझे उठाकर कब्रिस्तान ले जाएंगे। वो सुबह शाम आता, मौत की याद दिलाता, और उमर फारूक आजम ज़ारो कतार रोया करते थे। एक दिन जब वो बंदा आया तो उमर फारूक आजम ने कहा, आज जब जाने लगना तो अपना हिसाब कर लेना, कल से आपको आने की जरूरत नहीं है। जब उस बंदे ने सुना तो हैरान रह गया, कहता है कल से आने की जरूरत नहीं, बात क्या है? क्या कोई गुस्ताखी हो गई? क्या कोई बेअदबी हो गई? क्या मैंने ज्यादा कुछ बोल दिया? आप फरमाते ऐसी कोई बात नहीं। उसने कहा मौत की याद दिलाने वाला क्या मुझसे बेहतर कोई मिल गया? आप फरमाते नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो उसने कहा फिर मुझे नौकरी से क्यों निकालते हैं? सुनो, हदीस मुबारक में आता है, सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी दाढ़ी के एक बाल की तरफ इशारा करते हैं। उनकी दाढ़ी का पहला बाल सफेद हो गया था। आपने फरमाया देख मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया, अब तुझे आकर मौत की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अब मेरी दाढ़ी का ये एक सफेद बाल मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। अब मुझे मौत की याद दिलाने के लिए ये एक बाल ही काफी है। अल्लाह अकबर। अगर दाढ़ी का एक बाल सफेद हो जाए तो उमर फारूक आजम फरमाते हैं अब मौत की याद दिलाने के लिए यही एक सफेद बाल काफी है। आज हमारी गलियों में, घरों में, खानदानों में देख लो, अरे कितने सफेद दाढ़ी वाले हैं। अपनी सफेद दाढ़ी के बाल को देखकर मौत और कब्र और आखिरत को याद करना तो दरकिनार, अपनी सफेद दाढ़ी के बालों को वो रोजाना जाकर सैलून में मुंडाते नजर आते हैं, उसे निकाल कर नालियों में फेंकते नजर आते हैं। अरे मैंने तो ऐसे नौजवानों को देखा है, मैंने तो ऐसे खानदानों को देखा है, अगर 18, 20, 22 साल का कोई लड़का उलमा की सोहबत में उठने बैठने लगा, किसी मुबल्लिग से दोस्ती यारी हो गई और उसने ये तय किया कि मैं अब चेहरे से दाढ़ी नहीं निकालूंगा, मैं अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजाऊंगा। अगर मेरी कौम का कोई जवान यह इरादा करता है मैं अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजाऊंगा, तो जानते हो उसका अपना बाप उसका दुश्मन बन जाता है। उसका 62 साल का बूढ़ा बाप कहता है, उसका 58 साल का बूढ़ा बाप कहता है अभी मैंने दाढ़ी नहीं रखी, तू दाढ़ी रखेगा, तुझे शर्म नहीं आती है? अगर तुझे मेरे घर में रहना है तो जा दाढ़ी मुंडा करा। अरे शर्म जवान को नहीं बुढ़े को आनी चाहिए थी, लेकिन बुढ़ा कहता तुझे शर्म नहीं आती, अभी तेरे बाप ने नहीं रखा, तू रखेगा, जा जाकर दाढ़ी मुंडा, वरना मेरे घर से बाहर निकल जा। ऐ सरकारे मदीना के परदवानों, अगर कोई नबी की सुन्नत पर अमल करना चाहता है, उसकी बहन कहती भाई कल तक तू क्लीन शेव था, मेरी सहेलियां तेरी बड़ी तारीफ करती थी, सहेलियां कहती थी तेरा भाई बिल्कुल सलमान खान जैसा दिखता है, लेकिन अब तेरी दाढ़ी की वजह से मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं, अगर तू मेरा भाई है तो जा दाढ़ी मुंडा किया। माँ कहती है बेटा एक बार शादी वादी हो जाए फिर दाढ़ी रख लेना, अभी दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है? अभी दाढ़ी रखेगा तो तुझे अपनी बेटी कौन देगा? दाढ़ी रखेगा तुझे नौकरी कौन देगा? दाढ़ी रखेगा तो इंटरव्यू में फेल हो जाएगा, दाढ़ी रखेगा लोग तासुब करेंगे। ऐ सरकारे मदीना के परदवानों, उस बच्चे पर इतना प्रेशर बनाया जाता है, इतना प्रेशर बनाया जाता है कि मजबूर हो जाता है करूं तो क्या करूं। कभी कभी हमसे आकर पूछता है घर वालों के प्रेशर में अगर मैंने दाढ़ी मुंडा दी तो चलेगा, मुझे कोई गुनाह तो नहीं होगा? मेरे प्यारे आका के परदवानों, अरे बाज लोग तो रमजान शरीफ में भी मसला पूछते, हजरत रमजान शरीफ में दाढ़ी मुंडाऊं तो चलेगा क्या? तो बहुत से लोग कहते हैं चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम कहते अरे रमजान शरीफ के बगैर भी दाढ़ी मुंडाना हराम है, रोजा रखकर मुंडाएगा तो दुगना गुनाह होगा। रोजे पर फर्क पड़े ना पड़े बात का मसला, लेकिन दाढ़ी मुंडाने की इजाजत कहां से दी जाएगी भला बताओ? हाँ हाँ कोई बात नहीं, दाढ़ी मुंडा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माज़अल्लाह। वो नौजवान परेशान के करूं तो क्या करूं? याद रखे कभी प्रेशर में आकर वो दाढ़ी मुंडा देता है तो सुनो, मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूं अगर तूने अपने घर वालों के प्रेशर में आकर दाढ़ी मुंडा दी
तो दाढ़ी मुंडाने पर तेरे निकाह में आईब्रो बनाने वाली, लिपस्टिक लगाने वाली आ जाएगी, कॉन्वेंट में पड़ी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली आ जाएगी, जीन्स टी शर्ट पहनने वाली आ जाएगी। अगर तूने दाढ़ी मुंडाया तो तुझे एक बेहया बेगैरत औरत निकाह में मिल जाएगी। लेकिन अगर तूने दुनिया की परवाह किए बगैर नबी की सुन्नत पर अमल किया, अल्लाह का वादा है, अल्लाह जन्नत में दाढ़ी वालों को निकाह में 70 हूरें अता फरमाएगा। अब ये तेरा फैसला है, तुझे दुनिया की एक आवारा चाहिए या तुझे जन्नत की 70 हूरें चाहिए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं अर्ज कर रहा था उमर फारूक आजम, आप जिन्हें जिन्हें नबी ने जमीन पर जन्नत का मुजदा अता कर दिया, वो उमर फारूक आजम भी मौत को याद किया करते थे, सिद्दीक अकबर भी आखिरत को याद किया करते थे। लेकिन आज हमारा और आपका हाल क्या है? माह रमजान में हम नमाज भी पढ़ेंगे, हम रोजा भी रखेंगे, हम तिलावत भी करेंगे, हम सदका भी देंगे, हम तरावी भी अदा करेंगे, लेकिन माह रमजान के जाने के बाद फिर आप मस्जिदों का हाल देख लेना, फिर कुरान पढ़ने वालों को देख लेना, फिर मस्जिद में आने जाने वालों को देख लेना, फिर सर पर टोपियां पहनने वालों को देख लेना। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने ये एक महीना अता किया है हमें। माह रमजान 2023 में मिल गया, माह रमजान तो 24 में भी आएगा, 25 में भी आएगा, 26 में भी आएगा, कयामत तक माह रमजान के आने जाने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इस बार के बाद हमें अगली बार माह रमजान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी है? भला बताओ। आज हमने इफ्तार कर लिया, तरावी भी अदा कर ली, रात का खाना भी खा लिया होगा, सेहरी भी करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन कल इफ्तार तक जिंदा रहेंगे कोई गारंटी है? आज की तरावी अदा कर ली, कल की तरावी मिलेगी कोई गारंटी है? इसीलिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उठते बैठते चलते फिरते शुक्र अदा करो, अल्लाह की बगावत से तौबा करो, अल्लाह की नाफरमानी से तौबा करो। इस माह मुबारक को अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने वाला महीना बनाओ, और इस माह के जाने के बाद भी नेकियों से गफलत मत बरतो, कहे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, दो बातें और अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा, इजाजत है आपकी? थके तो नहीं आप? आपके यहां सेरी का आखिरी वक्त क्या है? 4:45 है ना गालिबन, 4:45 ना, अभी तो बहुत वक्त है। 3 बजे से तो नहीं शुरू करते होंगे खाना, 3:30 से भी नहीं, तो टाइम है ना अभी। इजाजत है थोड़ा बोलूं, क्योंकि बहुत तवील सफर करके मैं आया हूं। जुमा में 2 जगह तकरीर की, उसके बाद कंटिन्यू सफर किया, उसके बाद आपके सामने हाजिर आया। प्रोग्राम वालों ने भी बड़ी मेहनत की, इंतजामिया ने बड़ी मेहनत की। अब उसके बाद में अगर कुछ देकर ना जाऊं तो फिर मेरा इतनी दूर से आना कोई मायने नहीं रखता है। मेरी बातें समझ में आ रही ना आपके? लेकिन अब आप कंक्लूजन की तरफ चलता हूं, ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा क्योंकि मेरे बाद भी 10-15 मिनट लगेगा प्रोग्राम खत्म होने में। तो अब कंक्लूजन की तरफ इजाजत है आपकी? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा इकराम से कि कल कयामत के दिन बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे होंगे जो इस हाल में आएंगे जिनकी नेकियां तहामा पहाड़ के बराबर होंगी, जिनकी नेकियां तहामा पहाड़ के बराबर होंगी, लेकिन उनकी नेकियों को हवा में गर्दो गुबार की तरह उड़ा दिया जाएगा, पत्थर कंकर की तरह उड़ा दिया जाएगा और उन्हें मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सिद्दीक अकबर हैरान, उमर फारूक आजम कांप गए। अल्लाह अकबर, पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आए, फिर भी ठिकाना जहन्नम, वजह क्या थी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये वो लोग थे जिनकी जलवतें तो अच्छी थी लेकिन खलवतें अच्छी नहीं थी। यानी ये जब लोगों के साथ होते थे ना तो अच्छे होते थे, लेकिन जैसे ही तन्हाई में जाते, जैसे ही अकेलापन मिलता, फिर इनकी तन्हाई अच्छी नहीं थी। ये लोगों के साथ होते तो सुभान अल्लाह भी कहते थे, लोगों के साथ होते तो जुमा की 2 रकात भी पढ़ते थे, लोगों के साथ होते तो नारा भी लगा लेते थे, लोगों को देखकर चंदा भी दे देते थे। ये लोगों के साथ होते तो सब कुछ करते थे, लेकिन जैसे ही तन्हाई में जाते थे, फिर तन्हाई में नफ्स वरगलाता था, शैतान गालिब आता था, और फिर वो खलवतों में वो सारे काम करते थे जिन कामों से अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया।
और आज मैं हर नौजवान से कहता हूं, हम कितने पानी में है ना, अगर आपको यह जांचना हो तो इमाम साहब के पास बैठोगे तो नहीं परख पाओगे, मुबल्लिग साहब के पास, हाफिज साहब के पास, पीर साहब के पास बैठोगे तो नहीं परख पाओगे। जब अकेले में हो और आपकी जेब में या आपका मोबाइल फोन हो और वाईफाई का कनेक्शन हो या फिर ये रिचार्ज हो इंटरनेट का, आप अकेले में हो और ये 20, 25, 50 हजार का मोबाइल आपके पास हो और उस वक्त आप इस मोबाइल पर क्या कुछ कर रहे होते अकेले में, उससे पता चलता है कि आप कितने पानी में। आपका स्टेटस, आपकी डीपी, आपकी रील, आपकी फ्रेंड लिस्ट, आपका यूट्यूब पर सर्च, क्या कुछ करते हैं आप, इससे पता चलता है कि आपकी हकीकत क्या है। एक बेटा बाप के सामने तो सिगरेट नहीं पीता ना, पीता है। मां के सामने किसी लड़की की तारीफ करते हो? नहीं ना। दोस्त के सामने करोगे, तन्हाई में करोगे, करोगे कि नहीं? क्या बताओ, मां के सामने बैठकर गंदी गंदी वीडियो देखोगे? मां के सामने बैठकर किसी लड़की के साथ फोन पर बातें करोगे? नहीं। तो मेरे नबी ने फरमाया उनकी जलवतें अच्छी थी, खलवतें अच्छी नहीं थी। और मेरे प्यारे आका के पैगंबर अल्लाह ने अपने एक वली पर इल्हाम फरमाया, जाकर मेरे बंदों से कह दे, जब मेरा बंदा कोई गुनाह करना चाहता है तो वो कमरा बंद कर लेता है, खिड़कियां बंद कर लेता है, पर्दे खींच देता है। वो जब कोई गुनाह करना चाहता है अपने आप को लोगों से छुपा लेता है। लोगों से जाकर कह दे, तुम वो खिड़कियां तो बंद कर लेते हो जहां से तुम्हारे अपने देखा करते हैं, तुम वो खिड़की बंद क्यों नहीं करते जहां से तुम्हारा रब तुम्हें देखा करता है। ये जो कुछ रात भर बैठकर करते हो मेरी कौम के जवानों, मां को भले पता ना हो, अब्बा को ना मालूम हो, बहन को लगता है मेरा भाई बहुत अच्छा, दादा को लगता है मेरे पोते के जैसा किसी का पोता नहीं होगा, लेकिन क्या गुल खिलाते हो तन्हाई में इस मोबाइल के जरिए, उन्हें क्या पता। लेकिन कयामत में जिस रब को हिसाब देना है उसे तो सब पता है, जानते हो ना, उसे तो सब पता, उसे कुछ छुपाए। आप जानते हो, सूफिया फरमाते हैं अमावस की काली रात में, काले रंग के पहाड़ पर, काले रंग की गार में, काले रंग की मिट्टी में, काले रंग की चींटी जो चलती है ना, अल्लाह उसे भी देखता है। अमावस की काली रात, काला पहाड़, काली गार, उस काली गार की काली मिट्टी, उसमें चलने वाली काली चींटी, अल्लाह उसे भी देखता है, अल्लाह उसके कदमों की आहट भी सुनता है और अल्लाह वहीं पर उस चींटी को रोजी भी अता फरमाता है। तो क्या हम 18, 20, 22, 25 साल के हट्टे कट्टे जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को खबर नहीं है? अम्मा नहीं जानती है, अल्लाह सब जानता है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अरे उन बुजुर्गान दीन की जिंदगियां उठाकर देखो, अल्लाह के कैसे कैसे नेक बंदे गुजरे इस रुए जमीन पर, रात रात भर नेकी करते थे, रात भर इबादत करते, रात भर अल्लाह का सजदा करते, उसके बावजूद खौफे खुदा में सूखे पत्तों की तरह कांपा करते थे। एक नौजवान जो बड़ा आबिद और जाहिद था, अचानक बीमार हो गया, हट्टा कट्टा जवान था, अचानक तबीयत खराब हो गई। जब बीमार हुआ तो बूढ़ी माँ को बुलाता है और बुलाकर कहता है, अम्मा ऐसा लगता है इस बीमारी की वजह से मेरा इंतकाल हो जाएगा, अब मैं बच नहीं सकूंगा। मां सुनते ही रोने लगी, बेटा अपनी जबान से ऐसी बातें ना बोल, तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मैंने तुझसे सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी है। बेटा कहता है, मां जिंदगी और मौत पर अल्लाह कुदरत रखता है, अल्लाह ने जब तक की चाहिए जिंदगी अता की, अल्लाह जब चाहेगा मौत का फरिश्ता आ जाएगा। ऐ मां, मैं तुझे 3 बातों की वसीयत करना चाहता हूं, क्या तू मेरी इन 3 बातों पर अमल करेगी? वो जो आबिद और जाहिद था, नेक था, परहेजगार था, अपनी बूढ़ी मां से कहता है, मां मेरे इंतकाल के बाद 3 बातें मेरी मानेगी। मां ने ना चाहते हुए कहा, बता बेटा क्या चाहता है? वो कहता है, मां जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, लोगों को मत बताना कि मेरा इंतकाल हो गया, वरना लोगों को पता चलेगा ना, लोग खुश हो जाएंगे, एक पापी मारा गया, एक गुनाहगार मारा गया, धरती का बोझ कम हो गया, इसीलिए तू किसी को बताना मत। मां कहती, बेटा ऐसा तो तू नहीं है, फिर ऐसा क्यों कहता है? उसने कहा, मां मैं कितना गुनाहगार हूं
तू नहीं जानती है। अरे तूने तो मेरे सजदे देखे हैं, तूने मेरी इबादत देखी है, तूने मेरी शब बेदारी देखी है, तूने मेरे गुनाहों को नहीं देखा है। ए अल्लाह मैं जो अम्मा जो मैं कहता हूं तू सुनती जा। माँ कहती ठीक है। अब बेटा कहता माँ मेरी दूसरी वसीयत ये है, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, मेरे गले में एक रस्सी का फंदा डालना और मुझे घर के चारों तरफ घसीटना, मेरी लाश को यूं खींचना और खींच कर कहना अल्लाह के बागी का यही अंजाम होता है, अल्लाह के नाफरमान का यही हश्र होता है। माँ कहती बेटा ये तो नहीं हो सकेगा, मैंने कभी तेरे अंदर कोई बुराई नहीं देखी। वो कहता है माँ अगर तू चाहती है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरे गुनाह माफ कर दे, तो मेरी खातिर तू ये काम नहीं कर सकती। ना चाहते हुए बूढ़ी माँ कहती ठीक है बेटा मैं करूंगी। उसके बाद कहता है माँ जब मुझे दफन कर दिया जाए ना, तो तू मेरी कब्र पर थोड़ी देर तक खड़े रहना और खड़े रहकर मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर देना। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है अल्लाह तेरे सफेद बालों के सदके मेरी निजात फरमा देगा, मेरी बख्शिश कर देगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा मंजूर है। अब माँ ने तीनों बातें मान ली। चंद दिनों के बाद उस जवान परहेजगार का इंतकाल हो गया। जब मौत हो गई माँ आती है। अब माँ ने कानों कान किसी को खबर ना की। उसने सबसे पहले तो मौत की खबर को छुपाया, एक वसीयत पर अमल किया। उसके बाद ना चाहते हुए भी बूढ़ी माँ कांपते हुए हाथों से रस्सी लेकर आती है, रस्सी का फंदा बनाती है और करीब जाकर बेटे की गर्दन में डालना चाहती है। अभी बेटे की लाश के करीब पहुंचने वाली थी, गैब से आवाज आती है ऐ औरत पीछे हट जा, ऐ औरत पीछे हट जा, ऐ औरत पीछे हट जा। ये औरत सुनती है तो कांप जाती है। आवाज आती है अल्लाह के नेक बंदों के साथ क्या कभी ऐसा सुलूक किया जाता है? अल्लाह के नेकों के साथ कोई ऐसा सुलूक करता है? वो कहती मेरे बेटे की वसीयत थी। आवाज आती तुझे क्या पता, अरे तेरा बेटा रब को कितना महबूब था, यहां फरिश्ते ने रूह निकाला है और वहां रब ने उसे जन्नत का दूल्हा बना दिया। वो जवान पूरी पूरी रात इबादत करके भी अपने आप को गुनाहगार तस्वुर करते थे, और यहां तरावी की चंद रकातें पढ़ के हम समझते जन्नत में जाने से किसका बाप रोकेगा देखता हूं। हमने चंद रोजे रख लिए तो सोचा हम तो जन्नती हो गए, हमने कुछ किसी को सदका दे दिया तो समझा जन्नती हो गए। हम चंद इबादत के बाद इतराते नजर आते हैं। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, याद रखना रुए जमीन पर जितने मुसलमान हैं, अगर सारे के सारे नमाज पढ़ना बंद कर दे, क्या अल्लाह की इज्जत और शान में कोई कमी आ जाएगी? अगर अल्लाह ने इबादत को फर्ज फरमाया है नमाज की शक्ल में, रोजे की शक्ल में, इससे रब का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ने यह इबादत इसलिए फर्ज की है, ऐ मेरे बंदे तू ये कर ले ताकि मैं तुझे जन्नत में दाखिल कर दूं, मैं तेरी रोजी में बरकत अता करूं, मैं तुझे कामयाबी और इज्जत अता करूं। आज हमारी माँ बहनों का हाल क्या है? अल्लाह अकबर। मैं पूछता हूं आपके गांव में कितनी औरतें हैं जिन्होंने अब तक तरावी की नमाज पाबंदी से पढ़ी? औरतों पर जुमा नहीं, ईद बकरा ईद नहीं, नमाज जनाजा नहीं, लेकिन तरावी तो माफ नहीं है। जैसे मर्दों के लिए 20 रकात तरावी है, वैसे ही औरतें जिन दिनों का रोजा रखेंगी उन रातों में तरावी उनके लिए भी सुन्नत है। कितनों ने पढ़ा? आज हर औरत चाहती है अल्लाह शौहर की रोजी में बरकत दे, अल्लाह मेरे बेटे को खूब इज्जत और कामयाबी दे, अल्लाह मेरी बेटी के लिए गैब से बेहतरीन रिश्ते का इंतजाम कर दे। वो इन तमाम मसाइल को हल कराने के लिए किसी बाबा के पास जाती है, किसी मजार पर जाती है, कहीं दुआ तावीज झाड़ फूक कराने जाती है। अगरचे 1100 रुपए लगे चलेंगे, अगरचे मुर्गा बकरा चढ़ाना पड़े चलेंगे, अगरचे लाइन लगानी पड़े चलेंगे। अल्लाह अकबर, वो सब कुछ करने को तैयार है, अल्लाह का सजदा करने को तैयार नहीं है। मैं मिंबर पर मौजूद हूँ, बड़े बड़े उलमा हमारी जमात के यहाँ मौजूद है, हुफ्फाज़ इकराम मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में गारंटी के साथ कहता हूं तुझे भिखारियों की तरह किसी ढोंगी के दरवाजे पर लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब अल्लाह के घर से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज आए, फौरन वजू करके मुसल्ला बिछा, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका। यहां तेरा सर झुकेगा, वहां अल्लाह शौहर की रोजी में बरकत नाजिल फरमाएगा। यहां तेरी पेशानी झुकेगी, तेरा बेटा इंडिया में नहीं दुबई में होगा, अल्लाह वहां उसको इज्जत और बरकत अता करेगा। अरे तेरी बेटी ब्याह कर दुश्मन के घर भी गई होगी, अल्लाह वहां भी तेरी बेटी को इज्जत अता करेगा। लेकिन तुम नेक तो बनो, तुम नमाजी तो बनो। बाबा फरीदेगंज शकर की मां से अड़ोस पड़ोस की औरतों ने कहा
ए फरीद की मां अपने बेटे को क्या खिलाती है, क्या पढ़ाती है? हमारे बच्चे तो मार मार कर भी नमाज नहीं पढ़ते, डांट कर धमका कर खाना ना दो तो भी नमाज नहीं पढ़ते, और तेरा बेटा नमाज का वक्त हो जाए तो बेचैन हो जाता है, तड़पने लगता है, क्या बात है? तो कहा सिर्फ मेरे बेटे का कमाल नहीं है, इसमें उसकी मां का भी तो हाथ है, उसमें मां का भी तो हाथ है। कहा वो कैसे? कहा वो ऐसे कि मैंने कभी बिना वजू के अपने फरीद को दूध नहीं पिलाया है। गरीब नवाज की मां ने भी गरीब नवाज से यही कहा था, बेटा मोइनुद्दीन, अल्लाह ने तुझे अगर इज्जतें दी हैं, कामयाबी और बरकतें दी हैं, तो बेटा सिर्फ तेरा अपना कमाल नहीं है, तेरी जबान में तासीर इसलिए है क्योंकि अल्लाह जानता है तेरी मां ने कभी बिना वजू के तुझे दूध नहीं पिलाया है। अब तो बिग बॉस देखते देखते दूध पिला रही है, अब तो सीरियल ड्रामा देखते देखते आटा गूंद रही है, तो बच्चा यूट्यूबर ही होगा ना। जब तुम रोटियां बेलते बेलते ड्रामे, सीरियल, टीवी ड्रामे देखोगी तो तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर टिकटॉकर ही बनेगा, सलाउद्दीन अय्यूबी थोड़ी ना बनेगा। जानते हो इंडिया की बात है, जब हमारा मुल्क पार्टीशन नहीं हुआ था ना, तवज्जो है ना आपकी, मैंने दो बातें कही ना, ये दूसरी जो औरतों के ताल्लुक से, पार्टीशन नहीं हुआ था, हैदराबाद का वाकया, ऐसे ही जलसा हो रहा था, मुसलमानों का जलसा, खूब दाद दे रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, मजमा अच्छा खासा था। एक हिंदू औरत आती है जो कि साध्वी थी, हिंदू औरत आई और आकर कहती, मुसलमानों मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, इस पूरे मजमे में कोई एक है जो मेरे सवाल का जवाब दे दे? मजमे पे सन्नाटा छाया हुआ था, कोई जवाब न दे सका। दोबारा सवाल किया, फिर खामोश। वो लोग क्या जवाब देंगे जिनको यही नहीं पता कि नमाज में कितनी बातें फर्ज है, जिनको यही नहीं पता कि गुस्ल में कितनी बातें फर्ज, किन बातों की वजह से गुस्ल फर्ज होता है, उस साध्वी का क्या जवाब देंगे? हम सारे खुश अकीदा सुन्नी है ना, कहे अल्हम्दुलिल्लाह, सारे कहे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई पूछ बैठे कि मज़ारात पर जाना कहां से साबित है, जवाब है हमारे पास। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा हूं, और इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनसे पूछता भी नहीं कोई, पूछने के लिए हमारे और आपके पास आते हैं। उनको बेपढ़ा लिखा सुननी चाहिए, रस्मो रिवाज वाला, मजार वाला, जुमा वाला, जुमेरात मजार जाने वाला, वो सुननी चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं चाहिए। तो उसने कहा है कोई जवाब देने वाला? सन्नाटा छाया था। तीसरी बार उसने आवाज दिया, एक देहाती बूढ़ा आदमी आया, उसने कहा बेटा क्या सवाल है बता। उसने कहा कि इनमें से कोई जवाब नहीं देता, क्या ये जवाब क्या देंगे? मैं जवाब देता हूं, बता सवाल क्या है। तो उसने कहा कि तुम लोगों का यह दावा है कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है, इस्लाम ही अच्छा मजहब है, इस्लाम के अलावा दूसरा मजहब अच्छा नहीं, सच्चा नहीं। अगर तुम्हारा यह चैलेंज है कि सिवाय इस्लाम के कोई मजहब अच्छा सच्चा नहीं, सिर्फ इस्लाम अच्छा सच्चा, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी 1400 साल की तारीख में सिर्फ एक ही हुसैन क्यों पैदा हुआ? उस एक हुसैन के बाद आज तक दूसरा हुसैन पैदा क्यों नहीं हुआ? अगर इस्लाम अच्छा सच्चा है तो हर घर में 2-4 हुसैन होने चाहिए थे, उस एक हुसैन के बाद कोई हुसैन पैदा क्यों नहीं हुआ? तो जानते हो बूढ़ा क्या कहता है? बूढ़ा कहता है बेटा तेरा सवाल सही है, सुन जवाब। दरअसल हुसैन जैसे बेटे पैदा करने के लिए खातून जन्नत जैसी माओं की जरूरत होती है। जब से जमीन फातिमा जहरा जैसी माओं से खाली हो गई, तब से हुसैन जैसे बेटे भी पैदा होने बंद हो गए, तब से नचनियां पैदा हो रही हैं। इसीलिए तो फिल्म इंडस्ट्री में देखो सारे नाचने वाले मुसलमान, नचाने वाले मुसलमान, म्यूजिक बजाने वाले मुसलमान, डायरेक्टर मुसलमान, आपको सारे वही मिल जाएंगे जहां मना किया गया, जिसे हराम करार दे दिया गया। और मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हम भी उनको आइडियल बनाकर उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। याद रखना, उनके पीछे पीछे जाओगे तो ठिकाना भी वही होगा जहां वो जाने वाले। इसलिए इस माह रमजान में सच्चे दिल से तौबा करें, कहें इंशाअल्लाह माह रमजान के जाने के बाद भी मस्जिदों से रिश्ता खत्म नहीं करेंगे, कहें इंशाअल्लाह माह रमजान जाने के बाद भी कुरान की तिलावत करते रहेंगे, कहें इंशाअल्लाह माह रमजान जाने के बाद भी अल्लाह जो तौफीक देगा नेकियां करेंगे, कहें इंशाअल्लाह। और सबसे आखिर में कहूंगा, माह रमजान जाने के बाद भी नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करेंगे, कहें इंशाअल्लाह। कल कयामत में अल्लाह सबसे पहले किसका हिसाब लेगा? डेग का नहीं, चादर का नहीं, पूल का नहीं, सबसे पहले किसका हिसाब होगा? वो जलसा हुआ तो उसमें क्यों नहीं आया, ये पूछा जाएगा।
वो जुलूस निकला था 11वीं का, उसमें क्यों नहीं आया? ये सवाल पूछा जाएगा। छठी में सारे गए, बंबई वाले आ गए, तो यही रह के क्यों नहीं गया? सवाल होगा। क्या सवाल होगा? नबी ने फरमाया अल्लाह सवाल करेगा नमाज के बारे में। बताओ ना। और उसी में सबसे ज्यादा हम कमजोर हैं, उसी में सबसे ज्यादा वीक। अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ती ना, नमक कम ज्यादा हो जाए, मिर्ची कम ज्यादा हो, कैसे धमकाते हो? ऐसे ही नमाज ना पढ़े तो भी आपकी जिम्मेदारी है। शादीशुदा हो, हाकिम हो घर के, बीवी को प्यार मोहब्बत से समझाओ बुझाओ, नमाज का आदी बनाओ। ना पढ़े तो सख्ती भी कर सकते हो। आपके घर में आपकी बेटे बेटियां, उनको नमाज का पाबंद बनाओ। अगर नहीं करोगे तो याद रखना, आप ये सोचते हो उसकी नेकी उसके साथ, मेरी नेकी मेरे साथ, तो मेरे नबी ने फरमाया कयामत में एक औरत अपने साथ 3 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। या तो नमाजी बना, या तो जहन्नम में जाने के लिए उसके साथ तैयार रहो। अच्छा मुझे बताओ, फज्र में बीवी सो रही है, अब आप कहते बड़ी मेहनत की है, बहुत थकी मांदी है, सुबह 6 बजे उठ जाती बच्चे के पीछे, दिन भर घर का काम का, सोने दो उसको, मैं पढ़ के आता हूं, इसको सोने दो। सुन्नियों, फज्र में बीवी को सुलाने में मोहब्बत नहीं है, कितनी भी थकी हो जगाने में मोहब्बत है। तू जगाएगा तो तेरे साथ जन्नत में जाएगी, अगर नहीं जगाएगा तो तेरी मोहब्बत उसको जहन्नम में ले जाएगी। ये मोहब्बत है? तो उसकी खातिर आग तैयार कर रहा है जहन्नम की, ये मोहब्बत है? अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत थी और इतनी मोहब्बत के साथ आप बैठे रहे आखिर तक, और बहुत देर से आपने इंतजार भी किया, लेकिन चूंकि वक्त भी काफी हो चुका है, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूं। जिंदगी ने वफा की, फिर कभी मुलाकात हुई आपके इलाके में या आसपास तो मजीद बातें सुनेंगे। अभी मेरा दिल तो नहीं भरा, बहुत सारी बातें रह गई हैं, चूंकि बहुत सी बातें बताना था, लेकिन फिर कभी और मौके पर, किसी और मौके पर इंशाअल्लाह